हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनमें से अंडरस्टैंड कर ली थी। अब हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो कवर नहीं करी है तो उसको कवर कर लीजिए, बिकॉज इसके उसके अंदर मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट से ही शुरुआत करी थी और हमारी दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी के साथ हमारे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की वो बताई हैं, तो आप इनमें से भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। अभी चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड is equal to the sum of the two interior opposite angles। जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर एक एक वर्ड लिखा है वो आपको समझना होगा अपनी प्रॉपर्टी को समझने के लिए, और हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझना है सिर्फ, और हमें यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ अप्लाई होने हैं ये आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा था? अगर किसी एक साइड ट्रायंगल की को प्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये देखिए आप ट्रायंगल की बेस साइड देख रहे हैं, दैट इज बीसी। बीसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया टू द पॉइंट डी। ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल से बाहर की तरफ बनेगा, यानी कि ये एंगल सी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, जो ट्रायंगल के बाहर बनेगा, है ना। ये दोनों बातें क्लियर हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रायंगल की एक साइड जो है वो बढ़ा दी जाए, एक्सटेंड कर दी जाए, तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसके अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल होने चाहिए, उसके साथ में नहीं होना चाहिए। उसके दो जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी ने आपको समझाया है। आपको कैसे याद रखना है, देखिए एंगल सी है जो मेरा, वो किसके इक्वल रहेगा? तो अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे आप देखेंगे, एक है एंगल ए और दूसरे वाला है एंगल बी। इन दोनों के सम के इक्वल एंगल सी का जो है वो डिग्री या एंगल हम कह लें वो निकलेगी। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाई गई है। अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज दे देते हैं और आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ लेते हैं, अब ये एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा ये भी बहुत जरूरी होती है। देखिए जो अंदर वाला एंगल है ना, कोई भी एक इंटीरियर एंगल, उसी के साथ में बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको प्रॉपर्टी? हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। इससे पहले दो प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, तो ये थर्ड वन भी आपको याद रखनी है। अभी देखते हैं इसके साथ का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये हम आगे करके अपना क्वेश्चन जो है विद एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। तो यस, ये है आपका क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन, ये डायग्राम पता नहीं वहां पे दी जाए कि नहीं दी जाए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी नाम की ट्रायंगल है, एंगल ए की वैल्यू दे दी गई है 2x माइनस 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू x माइनस 5 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 4x माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको तीनों एंगल्स दिए गए हैं, बट तीनों एंगल्स x के साथ है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? बीसी जो लाइन है उसको बढ़ा के डी तक लेके गए हैं, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहे हैं वो, तो एंगल ए सी डी यानी कि इसकी आपको वैल्यू जो है वो आंसर करनी है यहाँ पे। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो देखिए एंगल ए और एंगल बी, हमें हमारी प्रॉपर्टी याद है ना, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे एंगल सी जो बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर एंगल सी के
इक्वल होगा। बट आप यहाँ पे देखिए एंगल ए की जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या है 2x माइनस 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू वो क्या दे रहे हैं x माइनस 5 डिग्री। तो एंगल सी अंदर से हमें नहीं पता, बाहर से हमें नहीं पता, आपको यहाँ पे बाहर वाला सी पता करना है। बस उसके पहले आपको ये इंटरनल वाले दोनों एंगल्स ऑपोजिट वाले भी तो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इंटरनल एंगल्स अपने कैलकुलेट कर लीजिए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, जो कि किसके इक्वल रहेगा 180 डिग्री के। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बता दी है। अब एंगल ए कितना है, वो है 2x माइनस 30 डिग्री, और एंगल बी कितना है यहाँ पे, तो वो है x माइनस 5 डिग्री। एंगल सी कितना है वो भी क्वेश्चन में मेंशन है, तो 4x माइनस 30 डिग्री, राइट। तो ये तीनों 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस एक्स 3x प्लस 4x 7x हो गए। अभी माइनस 30 माइनस 5 यानी कि माइनस 35 हो गया, माइनस 35 माइनस 30 हो गया हमारा माइनस 65 डिग्री, राइट। तो ये सम 180 के इक्वल है। अभी 7x इक्वल्स टू ये 65 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर निकल के आएगा 245 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 3 21, और पीछे आपका रिमाइंडर 35 हो गया, तो 7 5 35। तो मेरे x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 35 डिग्री, राइट। तो अभी आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमें एंगल a और c जो है वो पता कर रहे हैं। तो चलिए इनको बना लेते हैं। एंगल ए क्या था 2x माइनस 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 35 हो गया 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि ये हमारा आ गया है 40 डिग्री का। अब दूसरी तरफ एंगल बी निकालें तो 35 माइनस 5 कर दे, क्योंकि x माइनस 5 है, यानी कि 35 माइनस 5 डिग्री किया, तो एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अभी आपको क्या एंगल सी इंटरनल निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो इक्वल रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल सी के इक्वल रहेगा, राइट। तो एंगल ए यहाँ पे कितना था 40 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया आपका 30 डिग्री, एंगल सी कितना निकलेगा इस केस में, तो वो आएगा आपका 70 डिग्री। यही उन्होंने पूछा था, एक्सटीरियर एंगल आपका 70 डिग्री आ गया। तो देखा आपने, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई, चाहे वो पढ़ने वाली एक लाइन ही थी, बट उस लाइन से हमें क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है ये जरूरी है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने एग्जाम्पल के साथ वो प्रॉपर्टी समझ ली और अब आपको याद भी हो गई होगी, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसमें पढ़ेंगे। In a triangle, the angle between internal bisector of a base angle and external bisector of other base angle is half of the remaining vertex angle. अभी यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एंगल जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। सिंपल सी बात आपको मैं बताती हूँ, ये कहना क्या चाहता है, जो आपने ये ट्रायंगल बनाई है इसके बीच में ये जो बाइसेक्टर जा रही है ना, बाइसेक्ट कर रही है लाइन बीई, इसको बाइसेक्टर बोला जा रहा है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है। अब दूसरी तरफ घुमा के देखो, क्या आपको ये एक ट्रायंगल बनती दिख रही है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमें ये देखने को मिली है जहां पे आपने इंटरनल बाइसेक्टर देखा, एक हमें ट्रायंगल यहां से देखने को मिल रही है जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना। यहां से हमें क्या कहना चाहता है, यहां से भी एक बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर यहां से भी बन रहा है जिसको हम सीई कह सकते हैं। अब वो कहना क्या चाहता है, और आपने दोनों बाइसेक्टर देख लिए, जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो दूसरे वाले उसके ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का हाफ रहेगा। अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए ये कितना है, तो आप बोलेंगे जो ये वाला एंगल होगा इसका ये हाफ रहेगा। तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए जब भी हमें कहे बीईसी, एंगल बीईसी कैसे बनेगा,
वो बनेगा जब आप एंगल BAC का हाफ कर देंगे, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, एंगल A का हाफ करेंगे तो एंगल E निकलेगा। ये वाला काम जो ये प्रॉपर्टी आपको बताना चाहती है, ये जो है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल आपको क्या बोलेंगे कि एंगल A की वैल्यू ये है तो एंगल E की वैल्यू बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो दोनों होने चाहिए। उसमें से अगर आपको इंटरनल एंगल पता है तो आप दूसरा एंगल हाफ कर देंगे तो वो निकल आएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ चुकी है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, राइट। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमसे क्या कहना चाहती है वो हम समझ लेते हैं अभी। ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, अब इसके रिलेटेड हम समझेंगे। तो एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड। अब ये क्या बातें कर रहे हैं, एक बारी में लाइन समझोगे कभी समझ नहीं आएगी, तोड़ तोड़ के हम एक एक वर्ड को समझ रहे हैं, जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टीज में भी करा है सेम यहाँ पे करेंगे। अभी कहता है एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड, जो भी यहाँ पे आपकी ग्रेटर साइड रहेगी, जो भी आपकी बड़ी साइड रहेगी, उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा, ग्रेटर साइड का जो भी ऑपोजिट एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा देन द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड। तो यहाँ पे ना साइड से रिलेटेड एंगल से रिलेटेड कोई ऑपोजिट ऑपोजिट करके बात करे जा रहा है। तो देखिए यहीं पे हम काम करते हैं, पहले ये नंबर्स इरेज कर देते हैं एक बारी, तो फिर हम समझेंगे क्या कहते हैं ये। अभी जब मैंने आपको ये बोला कि ये वाली ग्रेटर साइड मैंने ले ली, चलो मैंने इसको 7 सेंटीमीटर दे दिया, इसको मैंने 6 सेंटीमीटर दे दिया और इसको मैंने 3 सेंटीमीटर दे दिया। मैंने अभी आपके सामने 3 साइड्स लिख दी हैं और स्केल एंड ट्रायंगल एक बन रही है, राइट। तो अभी उन्होंने क्या बोला था, जो सबसे ग्रेटर साइड है यानी कि ये जो BC साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो आप कहेंगे एंगल A इसका ऑपोजिट एंगल होगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने ग्रेटर साइड को भी रेड लाइन से मार्क कर दिया और उसका ऑपोजिट एंगल को भी रेड मार्क से कर दिया आपको समझाने के लिए। बड़ी साइड है ये, बड़ा एंगल है A, राइट। अब उसके आगे क्या कहना चाहता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड। अब स्मॉलर साइड देखिए कौन सी वाली है, हम कलर चेंज कर देते हैं साथ ही साथ। तो ये है हमारी स्मॉलर साइड, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की है। अब ये साइड स्मॉलर है तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल ब्लू कलर में। रेड कलर में हमारा ग्रेटर एंगल और ग्रेटर साइड कुछ कह रहे हैं, और जो ब्लू कलर की लाइन है उसको हम स्मॉलर साइड कह रहे हैं, और दोनों के ऑपोजिट एंगल हमने देख लिए। तो अब समझिएगा बात को, वो कहते हैं जो ग्रेटर साइड है उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो हमेशा जो स्मॉलर साइड है उसके ऑपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, एंगल जो साइड है BC वो बड़ी है साइड AC से, ये देख पा रहे हो। अब BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा था, एंगल A, तो ये ऑटोमेटिकली एंगल A जो होगा ना ये एंगल B से बड़ा होगा, बस वो इतना कहना चाहता है। ग्रेटर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा स्मॉलर साइड के ऑपोजिट एंगल से। समझ गए अब बात को, यस। यही पॉइंट ये यहाँ पे बताना चाहता है, राइट। तो आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं आपको ना, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये साइड्स का मेजरमेंट ये है, तो मुझे बता दो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है। अभी हम इसको समझते हैं कैसे। जस्ट अ सेकेंड। अभी देखिए आपको ये तीनों मेजरमेंट्स मैंने दे दी, तीनों साइड्स बता दी। मैंने पूछा सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन कि इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल अमंग दीज। तो आपको एंगल की मेजरमेंट तो दी नहीं गई, साइड्स की मेजरमेंट दी गई है। आप बता सकते हैं आपने क्या देखा, आपने देखा कि BC साइड जो है वो बड़ी है, कौन सी वाली साइड से, BC के बाद आती है BA, BA के बाद आती है हमारी AC। ये ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जो BC सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट होगा, तो एंगल A बड़ा होगा। उसके बाद में हमारा एंगल C आएगा, उसके बाद में हमारा एंगल B आएगा। अभी पॉइंट समझ में आ रहा है, सबसे स्मॉलर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा रहेगा, यहाँ ये कहना चाहता है। अभी आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए मुझे। एक मिनट, कहाँ गई,
अच्छा, इसके साथ का कोई क्वेश्चन है नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं इसके साथ का क्वेश्चन आपको जो है वो नोट करवा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम एक जो है क्वेश्चन लिख लेते हैं कि रेशो ऑफ एंगल P, एंगल Q, एंगल R ऑफ अ ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कहीं पे तो, ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज 2:4:9, सो विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं PQ ग्रेटर देन QR ग्रेटर देन RP। सेकेंड ऑप्शन है PQ ग्रेटर देन RP ग्रेटर देन QR। थर्ड वन इज QR greater than RP greater than PQ, and the last one is PR greater than PQ greater than QR। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब ये आपके पास प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आ गया जहां पे आपको चेक करना है कि हम इसको कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्या हो गया इसको, ये रहा क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन है, लीजिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे आगे हो गया था। तो रेशियो ऑफ एंगल पी क्यू आर, अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि आपको पी क्यू आर एक एंगल करके दिए गए हैं, तो फटाफट से हम पिक्चर ड्रॉ कर ले। तो ये है हमारा एंगल पी, ये है हमारा एंगल पी, ये है हमारा एंगल क्यू और ये है हमारा एंगल आर, और ये तीनों रेशियोज में दिए गए हैं। तो रेशियो हटा के 2x 4x और इसको 9x कर सकते हैं। अभी आपको तीनों एंगल्स मेंशन हैं, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी साइड्स के रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया, तो कैसे आंसर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। सबसे बड़ा जो एंगल है यहाँ पे वो है 9x, उसके छोटा 4x, उसके छोटा 2x। तो ये जो 9x है ये है एंगल R, और 4x जो है वो है एंगल Q, और P है एंगल 2x, राइट। अब इसके आगे उन्होंने क्या बोला है, साइड से रिलेटेड। अब एंगल R कहते हैं सबसे बड़ा है, तो एंगल R के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ये आपको यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो 9x बन रही है इसकी रेशियो, तो इसके ऑपोजिट वाली जो सबसे बड़ी आपकी साइड बनती है इसके ऑपोजिट, वो कौन सी बनती है। तो देखिए जो R से निकलेगी ना लाइन वो छोड़ देना, नहीं पता चलता तो क्या करेंगे, 9x एंगल R पे बन रहा है तो वो साइड जो R से स्टार्ट है उसको स्किप कर दीजिए, दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ ऑपोजिट साइड मुझे कौन सी मिल रही है, PQ। अब आई एंगल Q की बात, तो Q से निकलने वाली कौन कौन सी साइड है, एक साइड है QR, दूसरी है QP, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, वो हो गई हमारी PR। अब थर्ड वन एंगल P 2x है, अब P से निकलने वाली एक लाइन है PQ, दूसरी लाइन है PR, तो उसकी ऑपोजिट लाइन कौन सी हो गई, QR हो गई। तो यहां से मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे जो ऑपोजिट साइड है वो फाइंड आउट कर सकते हो एंगल की हेल्प से। एंगल की हेल्प से आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो, साइड की हेल्प से आप एंगल भी बना सकते हो। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से इस क्लासेस में समझाए हैं, और ये जो आपकी साइड्स बन रही है ये कौन सी ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो पी क्यू पी आर क्यू आर, तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी आपने 5 की 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं इस क्लास के अंदर। इसकी और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, बट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो इन प्रॉपर्टीज में से ही बनेंगे, तो आप इनको ही कर लीजिए, ठीक है। अभी एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे हम अपना सारा काम जो हमने इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सीखा है, इसी के साथ हमारा ट्रायंगल टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये थी सबसे पहली बात, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि एक्सटीरियर एंगल जो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं उनके सम के बराबर आपका एक्सटीरियर एंगल रहेगा। तो ये यहाँ पे हमने सीखा, तो ये हमारा डन हो गया। अब हाफ एंगल प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया था, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर बन रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे जो एंगल बनेगा
वो हाफ होगा इंटरनल बाइसेक्टर पे बनने वाले एंगल के, राइट। ये हमने यहाँ पे पढ़ा हाफ एंगल प्रॉपर्टी में। अब आगे की तरफ क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो हमें पता है कि अंदर वाले तीनों एंगल्स जो होंगे ट्रायंगल के वो 180 के बराबर रहेंगे। इक्वल ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि जो आपके जो एंगल्स होंगे अगर उनकी साइड्स, दो साइड्स जो है वो बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट रहने वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। ऐसे ही अगर दो एंगल्स इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल है, तो उनके ऊपर वाली जो साइड होगी वो भी इक्वल रहेगी। ग्रेटर एंगल रिलेटेड टू ग्रेटर साइड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा ग्रेटर रहेगा, जो साइड जो है बड़ी है उसके ऑपोजिट वाला, ठीक है। किससे बड़ा रहेगा एंगल, स्मॉलर साइड के ऑपोजिट बनने वाले एंगल से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो एंगल एंगल से ही बड़ा होगा ना, उसके साथ ही कंपैरिजन करोगे। देखना कैसे है वो मैंने आपको इस प्रॉपर्टी में हमारे बताया था। तो इसी के साथ हमारा ट्रायंगल विद प्रॉपर्टीज फिनिश हो चुका है। होप कि आपको अब अच्छे से ट्रायंगल का टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम अगली क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।